हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और ये है लास्ट वीडियो क्लब फुटबॉल की। और हमने देखा यूसीएल का फाइनल मैच जो कि हुआ इंटर वर्सेस मैन सिटी का। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत क्लोज मैच हुआ। हम लोग सोच रहे थे 90% चांस है भाई सिटी जीत जाएगी आराम से, और किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इंटर इतना तगड़ा टक्कर देने वाली है। इंटर ने यार बहुत गजब खेला भाई, मतलब अनप्रिडिक्टेबल गेम खेला उन्होंने। मेरे को बस एक कमी उनमें लगी कि स्ट्राइकर उनके पास ढंग के नहीं थे, फॉरवर्ड ढंग के नहीं थे। नहीं तो फिर वो फिनिश भी कर लेते। लुकाकू ने 2-3 बार हगा। लाउतारो मार्टिनस तो साला अर्जेंटीना में भी हग रहा था, यहाँ भी हग रहा है। क्या ही बोले यार। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले जानते हैं, बताइए सबसे पहले फर्स्ट हाफ में क्या कहानी रही गेम की। मतलब जैसे लास्ट वीडियो बोला, लास्ट वीडियो सीजन की, लास्ट वीडियो क्लब फुटबॉल इस सीजन की इस सीजन की, हाँ। तो मतलब गेम सही वजह से हमको लगा था कि सिटी जीतेगी, ऑफकोर्स जीती भी। बट जिस तरह की सोच रही थी कि डोमिनेट करके खेलेगी सिटी और अपने पास बॉल रखेगी और इंटर को खेलने नहीं देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट अगर पूरे मैच में अगर हम देखें, इंक्लूडिंग फर्स्ट हाफ, इंटर ज़्यादा डोमिनेट करके खेल रही थी। सबसे अच्छा था कि प्रेस करके खेल रही थी। तो सिटी के प्लेयर को अपने पास बॉल रखने नहीं दे रही थी, पासिंग करने नहीं दे रही थी अपने, और उनको हाई प्रेस करके और साथ ही साथ जो पासिंग लेन्स थे वो ब्लॉक करने, मतलब ब्लॉक करके रखे हुए थे। तो इसीलिए आप देखोगे तो सिटी जो है, बॉल हालांकि पोजीशन ज़्यादा था उनके पास, पर वो मिड में ही था। तो आगे आगे चढ़ा नहीं पा रहे थे, डी के पास पहुंचा नहीं पा रहे थे, और हालैंड वगैरह तो उतना इन्वॉल्व कर नहीं पा रहे थे। तो फर्स्ट हाफ में यही रहा, हालांकि स्कोर लाइन 0-0 थी, बट इंटर जो थी थोड़ा बहुत डोमिनेट करके खेल रही, और सिटी एक आधा मौके उनको मिले थे। चलो, आपने हालैंड की बात करी यार। हालैंड फिर से एक और बड़े मैच में मिसिंग दिखाई दिए। मतलब चांसेस आए थे, ऐसे नहीं कि नहीं आए थे, चांसेस आए थे। 2 उन्होंने क्लोज शॉट लिए जो कि थोड़ा एंगल टाइट था, तो जाने का चांस तो नहीं था अंदर, बट स्टिल एक दो वो थे। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में भी चांसेस हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल थोड़ा सा हालैंड का गेम फाइनल्स में ब्लॉक कर दे रहे हैं जो सामने वाली टीम, वो एक थोड़ा सा हो नहीं जा रहा। मैंने जैसे हालैंड खेलता भी था, लोन स्ट्राइकर खेलता है। अगर उनका फॉर्मेशन देखोगे बिल्कुल आगे जाके खेलता है, तो उसके सपोर्टिंग में नहीं होते। सपोर्टिंग में उनके बर्नार्डो और गुंडोवन और ये सब होते हैं। तभी आप देखोगे तो गुंडोवन बर्नार्डो इतने सारे गोल भी कर पाते हैं कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, मतलब अदर टीम में जो एक स्ट्राइकर को पूरे विंगर के साथ खिलाती है। तो उनका फॉर्मेशन भी ऐसा ही है कि जो रन बनाने के लिए डाला हुआ है, और केबीडी और गुंडोवन जब उसको बना के देते हैं बॉल, क्योंकि फाइनल इतना क्लोज होता है, और स्पेशली स्ट्राइकर हालैंड जैसे स्ट्राइकर को सब मैन मार्क करके रखते हैं, तो इसलिए जाके थोड़ा इफेक्टिव नहीं हो पाता। बट ऑफकोर्स अगर आप बाकी लीग मैचेस में देखोगे तो वहाँ इफेक्टिव होता है काफ़ी। और हालांकि एक दो चांस मिले इसको, उसने शॉट लिए भी लेकिन रुक गए, तो ठीक है कोई नहीं। बट हालैंड एक चीज़ तो करके रखता है कि स्ट्राइकर को अपनी तरफ, सॉरी डिफेंडर्स को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। बाकी प्लेयर्स को जैसे बर्नार्डो को और गुंडोन को, केबीडी को मौके मिलते हैं। तो अल्टीमेटली टीम में सही सेटअप हो रहा, और क्या चाहिए आपको। ठीक है। और फर्स्ट हाफ में हमने एक और चीज़ देखी थी कि केडीबी फर्स्ट हाफ में ही ढीले पड़ गए थे एकदम। ऐसा लग रहा था कि कुछ उनके स्ट्रेस आ गया है, क्या बोलते हैं, मसल इंजरी हो रही है अंदर से इंटरनली। और एक टाइम पे लग रहा था कि ठीक है खेल रहे हैं, बट फिर एंड में जब उन्होंने खुद ही इशारा कर दिया कि भाई मुझे बाहर बुलाओ, मेरे बस की बात नहीं हो रही कुछ, तो उसका रीज़न क्या रह सकता पता नहीं, मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर है काफ़ी ह्यूमिड था। बट 21 डिग्री सेल्सियस था, हमने चेक भी किया। हमने तो सबसे पहले वही बोला कि टेम्परेचर निकालो भाई। ऐसे तो वो हैमस्ट्रिंग बोल रहे थे, हैमस्ट्रिंग है ना, बोल तो रहे थे हैमस्ट्रिंग, बट अब पता नहीं क्या हुआ। साथ से हो सकता है हैमस्ट्रिंग ही हो। और केबीडी मतलब बोलता भी है कि काफ़ी कई बार किया, बहुत ज़्यादा फुटबॉल हो रहा है, थोड़ा रेस्ट चाहिए हम लोगों को, एक रिकवर करने यार के लिए। फाइनल वाले दिन ही रेस्ट लेना था क्या? नहीं मतलब Body ने ये rest ले लिया अपने चलो अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, बट हैप्पी फॉर केबीडी, क्योंकि इतना सही प्लेयर है। इतने ही मतलब टूर्नामेंट में पूरा अच्छा किया है, चैंपियंस लीग के ना फाइनल में लेके आया, मतलब और भी प्लेयर थे, और बाकी प्रीमियर लीग भी इतना अच्छा खेला है, तो डिजर्व करता था वो। और अगर आपको लास्ट जो चैंपियंस लीग फाइनल खेली थी सिटी, जो चेल्सी के साथ हारी थी 1-0 से ना, हार 1-0 जीत गई, जब उसका कोलिजन हुआ था रुडिगर के साथ, उसका मास्क पहना था, तब मुंह में लग गई थी उसकी, तो फिर भी सब्स्टिट्यूट हो गया था, और तब से ढीली पड़ गई थी, याद होगा आपको सिटी। आज भी यही हुआ, थोड़ा ढीली पड़ी थी, बट समां वो जीत गए। तो ठीक है, अब क्या, कोई बात नहीं, तो बैड लक की बात करेंगे, बट एनीवे मतलब ठीक है, तो सही रहा। तो अब बात करते हैं सेकेंड हाफ की, जहाँ पे असली मसाला, असली एक्शन जहाँ पे हुआ है। भाई क्या इंटर ने ले रखी थी भाई, बिल्कुल ही एकदम ही सिटी की टाइट कर रखी थी। और वो तो एक ऐसा गोल आया जो कि थोड़ा सा ढीला सा गोल था, वरना तो बहुत ही क्लोज गेम हो रहा था। तो चलो जानते हैं सेकंड गेम, सेकंड का बताओ। हाँ, सेकंड हाफ में भी मतलब इंटर ने वैसे ही स्टार्ट करा, मतलब ऐसे लगा कि शायद अब सिटी कुछ
नई टैक्टिक्स लेके आएगी, गॉर्डियोला ने कुछ बोला होगा अंदर, बट ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिला। सेम ही गेम चल रहा था बेसिकली, इंटर फुल प्रेस कर रही थी और गेम बनाने दे रही थी और बहुत फिजिकल थे। मतलब हमने देखे इतने फाउल, हर बंदा 2-3 फाउल तो कर ही रहा था उनका, मिडफील्डर सारे फाउल कर रहे थे, जो कि मतलब सही था। मतलब उस टाइम तक जब तक गोल नहीं पड़ा था, क्योंकि उनको मतलब सेट नहीं होने दे रहे थे, एकदम रिदम में उनको आने नहीं दे रहे थे और एकदम प्रेस करके रख रहे थे। हालैंड को तो देखा ही हमने, टचेज नहीं लेने दिए, तो मतलब अच्छा गेम चल रहा था। जो सोच के आई थी इंटर वो कर रही थी और बहुत तगड़ी फाइट थी। बट वही है कि मतलब गोल अचानक ऐसे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एकदम एक बॉल आई अंदर, वो बर्नार्डो के लिए चले गई, एकदम अच्छी बॉल थी वो, जिसने भी दी मुझे नहीं पता। नहीं, बर्नार्डो ने लेके गया तो कटिंग करके बनाया। नहीं, जो पास दी बर्नार्डो को, वो किसी ने बहुत अच्छी बॉल निकाली थी जो बर्नार्डो के लिए गई। फिर वो वहां से कट इन दे रहा था, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होके इधर रॉड्री के पास आ गई और कोई मतलब पता नहीं, उनको सब हैंड बॉल के चक्कर में सब रुक गए। किसी ने मतलब कुछ ने बॉडी नहीं लाई आगे, लाइन बना ली दोनों। और वो भाई सीधे मतलब रॉड्री ने तो ऐसा कर्लर मारा एकदम, मतलब जितनी जगह थी बॉल के लिए वो उतनी सी जगह में से एकदम भाई ने निकाल पतुला शॉट मारा, पतली गली से गाड़ी निकाल दी। मतलब वो बहुत ही अजीब सा गोल था, मतलब किसी को नहीं लग रहा था ऐसे अचानक से आ जाएगा, तो मतलब वो था। बट अच्छा गोल, मतलब सही गोल हो गया था। उसके बाद फिर गेम खुला भी, लुकाकू आया भैंस, उसने थोड़ा लुकाकू से पहले वो जो लाउतारो मार्टिनेज ने जो 1-on-1 गोलकीपर, फिर लुकाकू भी आ चुका था, लुकाकू आ गया था उस टाइम पे। बट वही है कि मिस पास कर दिया था इन्होंने और अकांजी भाई पीछे गए नहीं फिर लेने, उसको लगा कीपर आ जाएगा, कीपर आया नहीं और लाउतारो आ गया। साले ने ये नहीं कि दे दूं, इतना लालची आदमी कहाँ, मतलब इतना उसने इतना सा गोल दिख रहा है, इतने एंगल तेरा वो रखा है, क्यों तो तेरे सामने कीपर है उसी में मार रहा है। ये नहीं मतलब एटलीस्ट एक वहां पे दे देता, एक चांस तो होता, भले ही ब्लॉक हो जाता, कुछ हो जाता, गोल खाली था भाई, पीछे भी एक और बंदा था। बट वही है ना, जो मोमेंट्स होते हैं उसमें कुछ करना नहीं होता, फिर अब बाद में आंसू बहा रहे हैं, फिर क्या फायदा भाई। और वाला भी था ना ये जो लुकाकू क्लियर हेडर था आखिरी में ना, वो तो आएंगे मतलब हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर दोबारा चांस बनाए, इंटरनेट जैसे तैसे करके डी में वापस पहुंचे, हेडर्स की ऑप्शन बन रहा था, लुकाकू भाई ने पाँव मारा दिया। गोल जस्ट जैसे खाया था उसी के 5 मिनट बाद ही, 2-3 मिनट डिफ्लेक्शन आई थिंक, पोल से डिफ्लेक्शन आई थी। मेरे को उस प्लेयर का नाम नहीं आ रहा था, उसने वो था ये बरेला का था या गोसेंस का था शायद, आई थिंक जो भी था, उसने वहाँ हेडर लिया, रीबाउंड होके उसी के पास वापस आई, फिर उसने दोबारा हेडर लिया। लुकाकू वहाँ पहाड़ जैसा शरीर, गैंडे जैसा शरीर लेके लेट डाउन तो करना है अपनी टीम को फाइनल में, ऐसा थोड़ी होता है। फिर वो ब्लॉक हुआ आई थिंक, उसके बाद फिर डिफ्लेक्ट करके जो भी कॉर्नर वॉर्नर गया, बट कुछ खास नहीं बन पाया। सेकंड का तुम ही बता दो यार। सेकंड में भाई वही मतलब अच्छा खासा क्रॉस आ गया, ठीक है, गोसेन से एकदम चढ़ के, बेचारा वो लेफ्ट बैक इतना लंबा भी नहीं, तब भी चढ़ के वो फुल, मतलब कि कोई नहीं, बॉल जानी चाहिए अंदर, चले भी गई एकदम, लुकाकू के सर पे खाली, कोई डिफेंडर आसपास नहीं, बस कीपर, और गोल इतना बड़ा, भाई ने बस सीधा कीपर का पाँव में मारी कि तू नहीं हिलेगा, मैं तेरे मारूं, तुझे ही दूंगा बॉल। प्रैक्टिस इतना बंदा मतलब कैसे जी रहा है भाई रिग्रेट्स के साथ, मुझे समझ नहीं आता। और हमने एक चीज और देखी कि अंदर बनियान भी थी एक सफेद कलर की, कुछ मैसेज भी लिखा हुआ था उसमें, बट वो दिखा नहीं पाया आज। इतना कॉन्फिडेंस देख रहा ना कि गोल मार के बाय ऑलवेज मी, बट वो उल्टा हो गया, बाय ऑलवेज मी, साला मिस करने के लिए हमेशा, भाई उस बंदे का तो भाई क्या ही बोलना। और एक आखिरी चीज डिस्कस कर लेते हैं यार, वो कोच को क्या हो गया था इनके, पकड़ के पता नहीं कौन सूट बूट वाले बंदे को पकड़ के हिलाया जा रहा था, किस बात के लिए क्या हो गया? वो 1-2 सेकंड के लिए दिखाया वो, बट वो खतरनाक ही था भाई। हम तो बोले थे उसी पे फोकस करो, जरा उधर छोड़ दो कैमरा, जरा कोच को दिखाओ, पागल हो गया था इंटर का कोच। अच्छा हाँ, गोलकीपर की बात तो करना ही भूलिए, गोलकीपर तो साला मिडफील्ड बना हुआ था इनका, पहुंच जा रहा है हाफ तक पहुंच जा रहा है, हालैंड को एकदम आगे वो हालैंड पीछे है, हालैंड पीछे, गोलकीपर उससे आगे, फील्ड से एकदम बॉल निकाल रहा है, मस्त हो गया था भाई। आखिरी में तो गेम बड़ा एकदम बहुत एंटरटेनिंग गेम हुआ, ऑल्दो स्कोर बहुत लो रहा, मतलब इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल थोड़ा सा डाउन रहा, बट एंटरटेनमेंट 100%, मतलब कितने तो फाउल हुए होंगे, कितने तो फाउल हुए इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल भी सही रहा, बट गोल नहीं दिखे हमको। हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ वही क्वालिटी फुटबॉल जो भी बोलो आप, क्योंकि इनके पास फिनिशर्स नहीं थे, अगर फिनिशर्स होते तो अब मेरे को लग रहा है कि गेम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता। वही नहीं, अगर जैसे कि ना अच्छी क्वालिटी फिनिशर क्या है, यही तो प्लेयर है जो गोल करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से इंटर पहुंची फाइनल में। पढ़े थे कि आज वो क्लिक नहीं की और डिसीजन मेकिंग सही होती तो 3-4 मैं तो 3 तो क्लियर कट गोल चांसेस थे। हाँ, तो दो भी करे तो इंटर जीत सकती थी। वो क्लिक करने की बात अलग थी, ये तो मिस करने वाली बात थी। और इन्हीं मोमेंट्स में तो होता है गेम, इन्हीं मोमेंट्स में बनता है। उसको देख लो ना, एक ही मौका मिला, उसने इतनी सी जगह में भी घुसा दी,
और वहां लुकाकू इतने गोल में भी उसने उस कीपर को ही मारा। यही तो बात है। बट ये कि इंटर ने बहुत अच्छा खेला, मतलब हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इंटर ऐसा करने वाली है। इन्हीं को उम्मीद थी, मतलब इसको भी उम्मीद मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, मैं बस था होपफुल बट उम्मीद नहीं थी। बट ये है कि कर लिया उसने जैसे तैसे, मतलब इंटर ने कर लिया जैसे तैसे करके। बट ये है कि अगर एक गोल भी आ जाता आखिरी में तो सोने पे सुहागा हो जाता। तो चलो ठीक है फिर, सिटी क्लोजिंग कमेंट्स बताओ, आप कुछ देना चाहोगे? बस कुछ नहीं, मुझे लगता है कि सिटी ने जो इतनी मेहनत करी है पूरे मतलब सीजन में फाइनली पेड ऑफ हुई, टेबल कंप्लीट हुआ है। हाँ। पेप भैया को बहुत बहुत बधाई। हाँ। और सभी सिटी फैंस को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाकी ठीक है, कोई नहीं, इंटर मिलान नेक्स्ट ईयर थोड़ा से जो उनके बूढ़े प्लेयर हो चुके हैं उनको रिप्लेस करो, स्पेशली लुकाकू। हाँ। और बूढ़ा नहीं है लेकिन रिप्लेस कर ही दो। और लाउतारो मार्टिनेज के भी मारो, तीन 4 मारो। और तुम्हारी तरफ से कोई कमेंट? नहीं, अगले साल बताऊंगा तुमको। इनका तो मुंह बंद हो रखा है देखो जर्सी की वजह से। नेक्स्ट ईयर। तो चलो फिर, आपको वीडियो कैसी लगी हो लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा। मैच जो हुआ हमारा उसके बारे में बताइए, कुछ हाईलाइट पॉइंट, कोच, गोलकीपर, लाउतारो मार्टिनेज, लुकाकू, किसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया, किसने सबसे ज्यादा आपको हंसाया, उसका नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।